एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। मुंबई में जब बारिश की बात की जाती है तो यहाँ पर जिस तरीके से तेज़ बारिश होती है और उसके बाद जब सिस्टम और प्रणाली ठप हो जाती है तो बात की जाती है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। अब थोड़ा ही समय रह गया है कि बारिश पूरी तरीके से मुंबई में दस्तक देगी और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम भी सिस्टम और प्रणाली के साथ खुद को डेवलप करें। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर कानूराज जी हैं। सर, किस तरीके से मेट्रो लाइन्स को, ख़ास तौर पे दिल्ली की अगर बात की जाए, वहाँ पर ये सेवाएँ बहुत जल्दी आ गई थीं। लेकिन अब चूँकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये प्रणाली तेज़ी से डेवलप हो रही है और इस डेवलपिंग स्टेज में हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? बारिश को लेकर क्या तैयारियाँ हैं? अगर आप बता पाएँ। ये मुंबई का मानसून ये थोड़ा अलग है। मुंबई इज़ द मतलब सबसे हाईली पॉपुलेटेड जनसंख्या वाला सिटी है। मुंबई का पॉपुलेशन देख के जनजीवन मानसून के टाइम में बहुत सारा टाइम डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन ये रहती है कि जो भी मतलब कम्यूटेशन जो होता है, जो मेट्रो है इसके ज़रिए, तो वो सुलभ रहे, लोगों का कोई मतलब परेशानी न हो, इसलिए बहुत सारे प्रयास हम करते हैं। उसमें से एक है कि जो मेट्रो चलाने के लिए पावर सप्लाई का सिस्टम है, जिसमें पेंटोग्राफ के ज़रिए हम सप्लाई देते हैं और वो पेंटोग्राफ ठीक से चलना चाहिए। उसका पावर सप्लाई बारिश की वजह से कई बार क्षति होती है या इंटरप्शन होता है। तो दैट सिस्टम इज़ मॉनिटर्ड बाय आवर एआई सिस्टम ऑन रियल टाइम बेसिस। तो उसमें जो भी रियल टाइम में वेयरिंग टेयरिंग होता है, पावर इंटरप्शन का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो न होने के लिए ये जो नया सिस्टम है वो अडॉप्शन का हमारा पहला प्रयास है एंड होप that it will work very positively and there will be no interruption as our metros are on viaduct, so the interruption का कोई चांस नहीं रहे, ये हमारा प्रयास है। सर, आपके साथ स्क्रीन पर भी हम देखना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं लोगों की, वो एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर मॉनिटर हो जा रही हैं। तो एक सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। अगर उस पर थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बता पाएँ। सिक्योरिटी के सिवाय इसमें ये है कि डे टू डे एक्टिविटी क्या चल रहा है, किसी को अगर कई लोग बहुत सारे टाइप के पैसेंजर होते हैं, उनकी फिजिकल क्षति के वास्ते या और कुछ वास्ते या कुछ क्रिमिनल एंगल से कोई होता है तो वो डिटेक्ट होता है और उसके ज़रिए हम इलिसिट एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने का प्रयास करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि पहले जब ये पूरा सिस्टम चलता था, उसको रिपोर्ट करने में या कोई फेलियर होता है, तो उसको रिपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब चूँकि एआई के ज़रिए हम रियल टाइम में अपडेट भी कर सकते हैं, तो किस तरीके की तैयारियाँ हैं? बैकग्राउंड में कितनी गाड़ियाँ तैनात रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें, अगर उस पर आप थोड़ी-सी डिटेल दे पाएँ? ये तो ऐसा है कि ये मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा, आजकल के इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो लगभग 2496 कैमरा है और इंटरप्शन ना हो इसलिए 30 इमरजेंसी पंप पोल स्टेशन पे लगे हुए हैं और ये मॉनिटरिंग करने के लिए हम जो करते हैं रियल टाइम बेसिस पे हमारा जो कंट्रोल रूम होता है उससे सब समझ आता है और उसका मैसेज हम डिलीवर कर देते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये आप सॉर्ट आउट करें ताकि आगे के इंटरप्शन या कुछ चांस या गुंजाइश ना रहे। थैंक इंडिया यू। टीवी से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एमएमआरडीए के अंतर्गत जितने भी मेट्रो स्टेशंस आते हैं, आप देखिए वहाँ पर ये जो कंप्यूटर स्क्रीन आप देख रहे हैं, ऐसे मल्टीपल कंट्रोल रूम्स यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो लोगों की आवाजाही है, अब देखिए जो भी मेट्रो स्टेशन पर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए यहाँ पर वो व्यक्ति, वो कोई भी सदस्य या कोई भी अगर सामान भी, आप देखिए कितने एचडी क्वालिटी के कैमरेज़ लगे हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी संदिग्ध वस्तु नज़र आती है तो यहाँ के कंट्रोल रूम को सीधा नोटिफिकेशन जाएगा, अलर्ट मोड ऑन होगा और यहाँ से पूरे स्टेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। और इस तरीके के कई जो कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं वो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग-अलग मेट्रो स्टेशंस पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रियल टाइम मॉनिटरिंग न केवल आसान हो जाएगी बल्कि
बारिश के समय भी अगर आप बात करें, जब बारिश पीक पर होती है तो मुंबई में अमूमन ऐसी स्थिति बनती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो भी यहाँ पर आपको नियंत्रित करते हुए नज़र आएगी। वो भी यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी जो है वो यहाँ नियंत्रित कर रहे हैं। जो शख्स आपको कैमरे में नज़र आएगा वो भी आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से उसके आसपास एक ग्राफिक्स बन रहे हैं। तो ये जो अलर्ट सिस्टम है, जिस तरीके से एआई प्रणाली काम करती है, लोग किस तरीके से जल्दबाजी में यहाँ से भाग रहे हैं, हर एक गतिविधि पर यहाँ पर जो यहाँ एमएमआरडीए की टीम है वो नज़र बनाए हुए है, वो सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है। और इसी प्रकार अगर बारिश में कोई भी इमरजेंसी आती है तो एक टाइम की अगर बात की जाए तो वो टाइम कभी कभी 15 से 20 मिनट का होता था, वो पुराना टाइम। अगर मेट्रो लाइन 1 की बात करें तो उसमें भी अगर बारिश के समय कोई खराबी आती थी तो यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन बैकग्राउंड में इस वक्त यहाँ ये जो पूरी टीम है वो पहले से ही सुनियोजित तरीके से ये सुनिश्चित कर रही है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत आनन फानन में उन्हें मदद मुहैया कराई जा सके। अब चूंकि मानसून का सीज़न एकदम पास आ चुका है और जब हम मुंबई की बात करते हैं, मुंबई की व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेट्रो की सुविधाएं चारों तरफ से हाल ही में शुरू हुई हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ की सिस्टम और प्रणाली को उस तरीके से तैयार किया जाए कि मुंबई अगर तेज़ बारिश में डूब भी जाती है, जिसकी तस्वीरें हर साल हम देखते आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी मेट्रो की सुविधाएं जो है वो लगातार निरंतर चलती रहे। इसी के लिए जो एमएमआरडीए है उसने तैयारियां की हैं। अब ये जो आप मेट्रो देख रहे हैं, ये इसके ऊपर पेंटोग्राफ की मदद से इनको इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है और उसकी मदद से मेट्रो को जो है वो व्यापक तरीके से चलाया जाता है। लेकिन जब बात की जाती है बारिश की, तो बारिश के समय में इसके ऊपर जो आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, तेज़ बारिश होती है और अगर 100 mm के ऊपर कभी भी मुंबई में बारिश होती है तो ऐसी सिचुएशन में उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि इस बार एमएमआरडीए ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है और उसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पेंटोग्राफ की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी कि जो पेंटोग्राफ आपको ऊपर लगे हुए मेट्रो पे दिख रहे हैं, इसके छोटे छोटे बॉक्सेस आगे के रूट्स पर बिठाए गए हैं ताकि जब यहाँ से मेट्रो रवाना हो तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रणाली में अगर कोई भी तकनीकी खराबी आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो एक जो बॉक्स होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ के जो कंट्रोल रूम्स हैं उन्हें अलर्ट भेजेगा। और अब चूँकि ये जो मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं ये गुंदौली मेट्रो स्टेशन है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मतलब यानी कि मुंबई की जो मेट्रो लाइन 1 है और जो दूसरी लाइन है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये मेट्रो स्टेशन करता है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए ऊपर जो पेंटोग्राफ बना हुआ है, सबसे ज़्यादा खराबियाँ उसी में आती हैं और उसी की वजह से मेट्रो रुकती है। तो ये मेट्रो जब यहाँ से गुजरेगी, ऊपर आगे जाकर अगर कहीं पर वो ख़राब होती है, मुंबई की बारिश उस तरीके की होती है, उतनी तीव्र होती है कि इन प्रणालियों पर प्रभाव डालती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मीटर बॉक्स लगे हुए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बॉक्स लगे हुए हैं, वो बॉक्सेस ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी कंट्रोल रूम है, जो भी यहाँ पर मॉनिटर कर रहा है, उन्हें इमीडिएटली अलर्ट भेजा जाए। यहाँ पर ये जो कैमरे आप देख रहे हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही लगाए गए हैं। ये सिस्टम और ये प्रणाली इस प्रकार काम करती है कि वो पूरी कनेक्टेड प्रणाली के तहत एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेक के अंदर ऑलरेडी 2 से 3 मेट्रो पीछे जो है वो बैकअप में खड़ी रहेगी बारिश के दौरान। ऐसे कुल मिलाकर अगर इन 4 लाइन्स की बात की जाए जो एमएमआरडीए के अंतर्गत आती है, तो 4 से 5 मेट्रो हमेशा बारिश के समय में बैकअप में हमेशा खड़ी रखी जाएगी। और कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर यात्री अटकते हैं, अगर आपको याद हो तो ऐसी कई तस्वीरें बारिश में निकल कर सामने आती हैं, जिसमें मोनोरेल, मेट्रो लाइन 1 और बहुत सारी ऐसी प्रणाली होती है जब सिस्टम को पूरी तरीके से डाउन किया जाता है। कई बार यात्री मेट्रो के बीचों बीच स्टेशनों के बीच में अटके हैं। तो इसीलिए ये जो प्रणाली है ये सुनिश्चित कर रही है कि जब ऐसी कोई आपातकाल परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में आपको आनन फानन में ये पूरा अलर्ट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो। इसको टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि कितनी भी डेवलप टेक्नोलॉजी हो, 5 से 6 मिनट का टाइम अमूमन लगता था। लेकिन जब हम रियल टाइम टेक्नोलॉजी और रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये मदद मुहैया कराएगा 0.1 सेकंड के अंदर। यानी कि घटना हुई, कोई भी आपातकाल परिस्थिति आई, तुरंत वो सिस्टम अलर्ट होगा, तुरंत लोगों के बचाव के लिए राहत और प्रणाली जो है वो मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना कर दी जाएगी। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा और ये कैसे होगा, वो तो मानसून जब शुरू होगा और जब मुंबई में पीक पे मानसून पहुंचेगा तो ऐसे में क्या विजुअल्स निकल कर सामने आते हैं, हम और आप
कई बार ये कवरेज कर चुके हैं। बारिश में हमने कई बार आपको दिखाया है कि मुंबई की क्या स्थिति होती है, यहाँ पर किस तरीके से पानी भरता है। अब देखना ये होगा कि जो दावे प्रशासन के हैं, जो प्रणाली के हैं, वो कितने खरे उतरते हैं। अब सारी जो व्यापक जानकारियाँ हैं, वो ब्यौरा तो दे दिया गया, लेकिन अब ऑन ग्राउंड इसकी कैसे असर होते हैं, ये एक बार जब मानसून दस्तक देगा और जब तेज़ बारिश मुंबई में शुरू होगी, तो वो आप और हम देख पाएंगे। कैमरामैन संतोष जोड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।